नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 1 सितंबर और आज हम करने वाले हैं 1 सितंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चैनल से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 1 सितंबर के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, यूपी सरकार ने शुरू की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, जिसमें वो क्या करने वाली है, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाने वाली है। तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये है दोस्तों मैप में उत्तर प्रदेश। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह लगभग 20 करोड़ से अधिक निवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश उपखंड है। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह सामान्य बोलचाल में यूपी कहे जाने वाले प्रांत का आधिकारिक नाम बदलने के बाद भी संक्षिप्त नाम अपरिवर्तित ही रहा। राज्य की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है और प्रशासनिक कारणों से इसे 18 मंडलों और 75 जिलों में विभाजित किया गया है। 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों से बनाया गया था। राज्य की 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती हैं और फिर आगे गंगा के रूप में ही बहती हैं। हिंदी राज्य में सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है और राज्य की आधिकारिक भाषा भी हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ और वहां का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और वहां के पुलिस महानिदेशक हैं हितेश चंद्र। कौन है दोस्तों, हितेश चंद्र। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो जी हाँ दोस्तों, केरल अमंगली में भारत का अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर स्थापित करेगा। केरल द्वारा IWTC संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा यह नए व्यवसायों को शुरू करने, स्थापित करने या विस्तार करने और उनके उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। IWTC महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस तरह महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभों का फायदा लेने में सक्षम बनाया जाएगा। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों, केरल में। तो ये रहा दोस्तों मैप में केरल। बात करें केरल की, तो केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल
38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट्य के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। पुदुचेरी राज्य का मयस्सी नाम से जाना जाने वाला भूभाग भी केरल राज्य के अंतर्गत स्थित है। अरब सागर में स्थित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का भी भाषा और संस्कृति की दृष्टि से केरल के साथ अटूट संबंध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। जुलाई 1949 को तिरुवंतापुर और कोच्चिन रियासतों को जोड़कर तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया। उस समय मालाबार प्रदेश मद्रास राज्य का भी जोड़ा गया और इस तरह वर्तमान केरल की स्थापना हुई। इस प्रकार एक केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता की दीर्घकालीन अभिलाषा को पूर्ण किया गया। दोस्तों, केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत के राज्यों में सबसे कम है और स्त्रियों की पुरुषों से अधिक संख्या है। यह जो डेटा है दोस्तों वह 2001 की जनगणना के आधार पर है और साथ ही साथ यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य भी है दोस्तों। और केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम और वहां का सबसे बड़ा शहर भी है तिरुवनंतपुरम। वर्तमान में केरल में 14 जिले हैं और केरल की राजभाषा है मलयालम। केरल का गठन हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1956 को और केरल के राज्यपाल हैं पी सदाशिवम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के विधानमंडल में 140 सीटें हैं और केरल से राज्यसभा के लिए 9 सीटें और लोकसभा के लिए दोस्तों 20 सीटें हैं। अगला करंट अफेयर है, CISF ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित की पेंशनियर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित की है। इस मोबाइल ऐप को CISF द्वारा पेंशन भोगियों तक पहुंचाने और उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए तैयार किया गया है। मोबाइल ऐप पेंशनर्स कॉर्नर के जरिए CISF देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सेना कर्मियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए उन्हें तक पहुंच बनाएगा। इस मोबाइल ऐप में इनबिल्ट शिकायत निवारण सुविधा शामिल है और साथ ही इसमें सभी महत्वपूर्ण परिपत्र जैसे नौकरी के अवसर और पेंशन भोगियों से संबंधित लाभों के बारे में जानकारी शामिल होगी। तो CISF ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित की है दोस्तों पेंशनियर कॉर्नर मोबाइल ऐप और CISF का जो मोटो है दोस्तों वह है दोस्तों संरक्षण व सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। बात करें CISF की तो CISF का गठन हुआ था दोस्तों 10 मार्च 1969 को। कब हुआ था दोस्तों? 10 मार्च 1969 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है नई दिल्ली में और गृह मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है और रिस्पॉन्सिबल मंत्री इसके लिए हैं अमित शाह जो वर्तमान में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। और वर्तमान में CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन। कौन है दोस्तों? राजेश रंजन। और CISF की मातृ संस्था है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस बनाया गया है दोस्तों 30 अगस्त को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गिरफ्तारी, नजरबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। उपरोक्त सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट की संख्या बढ़ जाती है, जिनमें गायब होने वाले या जिनके परिवारों को उत्पीड़न दुर्व्यवहार सहना पड़ा, उन्हें धमकाया गया हो आदि से संबंधित यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया और इसे पहली बार 2011 में मनाया गया था दोस्तों। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस मनाया जाता है दोस्तों 30 अगस्त को। अगला करंट अफेयर है, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता संपन्न हुई है दोस्तों। तो 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और सिंगापुर के स्थायी सचिव श्री चेन हेंग ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। रक्षा वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। वे दोनों देशों के बीच सुरक्षा गठजोड़ को और बेहतर बनाने पर भी सहमत हुए। भारत और सिंगापुर के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR पर कार्यान्वयन करने
पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता का कौन सा संस्करण अभी संपन्न हुआ है दोस्तों? 14वां संस्करण। और ये किसके साथ हुआ है भारत का? सिंगापुर के साथ। तो ये रहा दोस्तों इंडोनेशिया के पड़ोस में सिंगापुर। बात करें सिंगापुर की तो सिंगापुर राज्य की राजधानी है दोस्तों सिंगापुर नगर, और वहां की राजभाषाएं हैं अंग्रेजी जो वहां की प्रधान राजभाषा है, और मलय वो जो वहां की राष्ट्रीय भाषा है, और चीनी और तमिल भी वहां की राजभाषाएं हैं। वहां के निवासियों को बोला जाता है दोस्तों सिंगापुरी। और वहां की जो सरकार का प्रकार है वो है संसदीय गणराज्य सरकार, और वहां के राष्ट्रपति हैं सैलप्पन रामनाथन, और वहां के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लोंग, और संसद के वहां के वक्ता हैं अब्दुल्ला तरमुगी, और वहां के चीफ जस्टिस हैं चान सेक कियोंग। सिंगापुर का गठन हुआ था दोस्तों 29 जनवरी 1819 को, और उसने स्वशासन को अपनाया था 3 जून 1959 को। और यूनाइटेड किंगडम से सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली थी दोस्तों 31 अगस्त 1963 को। और मलेशिया में उसको मिलाया गया था दोस्तों, सिंगापुर को मलेशिया में जब मिलाया गया वो मिलाया गया 16 सितंबर 1963 को, और मलेशिया से जब उसको अलग किया गया वो किया गया दोस्तों 9 अगस्त 1965 को। और सिंगापुर की जो मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। अगला करंट अफेयर है दिग्गज एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है दोस्तों। तो भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है। पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले ही उनका निधन हो गया। वह एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलर वंदना राव, हेम पैथलेट प्रमिला अयप्पा, अश्विन नचप्पा, मुरली कट्टन, MK आशा, EB शाइला, रोजा कुट्टी और जीजी प्रमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को तैयार किया था। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। उन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। तो दिग्गज एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया है दोस्तों, और ये थे एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय। नेक्स्ट करंट अफेयर है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AR लक्ष्मणन का भी निधन हो गया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों AR लक्ष्मणन, जो क्या थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है। उनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकेट्टी में हुआ था। उन्हें 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, और 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त वो अपने पद से हुए थे दोस्तों। वर्तमान में वे न्यायमूर्ति AS आनंद की अध्यक्षता वाले मुलई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि थे। बात करें AR लक्ष्मणन की, तो AR लक्ष्मणन ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद विधि आयोग जो 18वां विधि आयोग था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1997 में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने क्रमशः 2000 और 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। उन्होंने तमिल और अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें नेथिन कुराल जिसे द वॉइस ऑफ जस्टिस और द जज स्पीक्स विभिन्न न्यायिक और सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यान का जो संकलन है दोस्तों, वो किताबें इन्होंने लिखी थी। तो ये थी दोस्तों 1 सितंबर के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं 1 सितंबर से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1 सितंबर 1511 को पीसा काउंसिल खोला गया था दोस्तों, और 1 सितंबर 1807 को अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति आरोन बर राजद्रोह के मामले में निर्दोष पाए गए थे। 1 सितंबर 1878 को एम्मा एमनट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी थी दोस्तों। 1 सितंबर 1923 को ग्रेट कैंटो भूकंप ने जापान के टोक्यो और योकोहामा में भयंकर तबाही मचाई थी। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1972 को मिस्र और लीबिया ने फेडरेशन बनाया था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 1 सितंबर के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब बात करते हैं हमारे कल के वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन था T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ड्वेन ब्रेवो। तो जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डैन ब्रेवो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों के नाम हैं पीयूष पंत,
प्रीति नेगी, दीनू कार्के और साक्षी आर्या। अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन की। हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हर संडे सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए रिवीजन प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं दोस्तों। उस क्विज में हम आपके लिए टॉप 50 एमसीक्यू लेके आते हैं, जिसमें आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाता है दोस्तों। तो वीकली करंट अफेयर्स के क्विज में वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप जरूर हिस्सा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपके कोई हमें सुझाव हो तो वो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।